ये कर दूंगा तो मुझे तो जन्नत में चला जाऊंगा, मुझे तो भले सज़ाए मौत हो जाए। तो जब इस तरह की बातें होंगी, इस तरह की तकरीरें होंगी जज्बात उभारने वाली, खून को गर्म करने वाली, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। फिर मौलवी कहेंगे हमने तो नहीं किया, हमारी जमात ने नहीं किया। भाई आपके मुंह के अल्फाज निकले हुए हैं, आप ही के अल्फाज जगह जगह। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। पहले वीडियो में मैंने कहा था कि दोनों वीडियो एक साथ देखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लंबी हो गई तो मैंने उस पर रिएक्शन अलग बनता था। वीडियो का टाइटल है रक्षाबंधन फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन USA। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। और की तरफ जाता हूँ, कोशिश करेंगे लॉजिक पे बात करें और नॉलेज मिले। मौल साहब बात सुनिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। कैसे हैं आप? अलग करम आपसे। नाम आपका? अब्दुल समाद। सर एक छोटा सवाल है, कभी आपने सुना कि अमेरिका ने मुसलमानों की ईद मनाई हो? नहीं नहीं सुना? नहीं कभी आपने ये सुना कि किसी नॉन मुस्लिम किसी अदर कंट्री ने कहा हो कि भाई आज ईद है मुसलमानों की तो हम मनाएंगे? नहीं किसी ने नहीं सुना? नहीं। तो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिन है राखी बंधन, तो हिंदुस्तान ने डिक्लेयर किया कि पूरी न्यूयॉर्क के अंदर छुट्टी होगी, हम भी मनाएंगे उनका दिन। तो ऐसा क्यों है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि यहूद नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो यहूद नसारा एक ही हैं। हम इस बात से क्या लेना, वो मनाए या ना मनाए। एक बात है, नहीं मैं बात जो कर रहा हूँ ना, देखो ना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो क्या फरमा दिया कि मुसलमानों के यहूद नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते। आप खुद देख लें यहूद नसारा कौन है, तो हम इस बात से वो मनाए या ना मनाए, इस बात का क्या चर्चा हर तरफ। अमेरिका ने ये कर दिया, मेरे क्या किया अमेरिका ने? एक सवाल है, एक छोटा सवाल है। आज डेवलपमेंट के तौर पर हम देखें अच्छा तो हम ज़्यादा आगे या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया ज़्यादा आगे? इंडिया गए, क्यों आगे? ये हमारे हुक्मरानों की वजह से। हम हर बात हुक्मरानों पे डालते हैं। यहाँ पर आपने पहले मज़हब की बात की, फिर हुक्मरानों की बात की। दूसरे नंबर पर हमारा बाइकआउट हो रहा हर मुल्क के अंदर, पाकिस्तान का बाइकआउट हो रहा, क्यों हो रहा? किस वजह से बाइकआउट हो रहा है, आप बताएं ना। आप बताएं ना क्यों हो रहा? नहीं आप बताएं ना। इंडिविजुअली तौर पर एक बंदा अमेरिका जाता है, एक बंदा तुर्की जाता है, तुर्की पर जाकर एक फीमेल की वीडियो बनाकर वायरल करता है, पूरे पाकिस्तानी के वहाँ पर बाइकआउट होता है। यहाँ पर भी हुक्मरान जिम्मेदार है? नहीं हम अपनी गलतियाँ हुक्मरानों पे क्यों डालते हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हुक्मरान। आप मुझे एक बात बताएं, जब स्वीडन में गुस्ताखी हुई तो ये जो वहाँ में इन्होंने उसका बाइकआउट क्यों नहीं किया चीज़ का? फ्रांस में गुस्ताखी भी क्यों नहीं किया बाइकआउट? क्यों नहीं किया? हाँ बताएं ना क्यों नहीं किया वहाँ हमने। अब जब हम देखें ना, मेरी बात सुने, जब आपने बात की ना कि वो अमेरिका की, यहाँ पे हर बंदा कहता अमेरिका ने ये कर दिया, आपने क्या किया? ये भी सवाल है ये ना कि आपने क्या किया? क्या किया? हर बंदा यहाँ पे, मैं आपने बोला हाफसा, मैं पहली बात तो मैं हाफज नहीं हूँ, ये सुनते रसूल है, मैंने सुनते रखी है, ठीक हो गया। बात ये है कि हर बंदा अमेरिका कहता अमेरिका ने ये कर दिया, फलां ने ये करे, तुमने क्या किया ये बताएं ना। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। बात है ना, भी हर बंदा कोई ना कोई नया शोशा, कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई। जब स्वीडन में अब देखें, अब पहली बात ये है कि अब ये एहतजाज कर रहे हैं बिलों का, धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ठीक होगा। थोड़े दिन पहले, कोई एक माह पहले तहरीक लब्बैक ने लॉन्ग मार्च किया था, ये लोग क्यों नहीं निकले? ये बात चलानी है आपने, मैं सही बात, जिंदाबाद, ठीक हो, ये अपने बात चलानी है। तहरीक लब्बैक ने मार्च किया, ये लोग क्यों नहीं निकले? 35 लोग हमारे शहीद हुए उधर मस्जिद रहमत अलील आलमीन में, तब ये लोग क्यों नहीं निकले? लोग तमाशा देखते थे, मौलवियों ने ऐसा कर दिया। जब आप आज देख लें, अफगानिस्तान में 20 साल उसने अमेरिका से जंग की है, उसके बाद उसने पहले रूस से जंग की है, वहाँ पे तो मौलवी बैठे हैं, मौलवी नहीं बैठे हैं। ये किस स्वीडन की बात की, मेरी बात सुना, ये किसका कसूर है कि अमेरिका में ये कल की बार चल रहा है, क्या सोचा चल रहा है, इंडिया चला गया, ये किसने भेजना था? चांद पर गया, इंडिया के चला गया चांद पे, किसने भेजना? ये कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की तालीम थी, ये उन्होंने भेजना था। अब मदरसे का किसी भी इंटरव्यू दे लें, मदरसे की बात होती है पूरी दुनिया में उछाली जाती है। वो मदरसे के स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी। मेरी बात पहले सुन ले, मेरी बात, मदरसे की बात होती है ना थोड़ी सी, वो पूरी दुनिया में उछाली जाती है। मदरसे में ये हो गया, मदरसे में वो हो गया। जब यूनिवर्सिटी में जो 5500 लड़की की वो जो इस दिन नलाम हुई है, उस पर बात क्यों नहीं उठाएगी? नहीं मेरी बात मुकम्मल हो रही है ना, उस पर बात क्यों नहीं उठाएगी? कहाँ पे वो जो दुनिया में बात उठी है, मुझे पता है, के बारे में बात, हमें पता है सब के कितने की बात उठी है, हमें सब पता है। वो रहा हो गया, उसको अदालतों ने रहा कर दिया, क्या किसी के बात तो ये है। अब लोग बात बताएं, मुझे भी, मेरी भी तो सुन लेना, मेरी भी तो सुन ले। ये तो आप अपनी बात बता के तो चले जाएंगे, मेरी भी तो देखें। जैसे आपने हर बंदे से सवाल किया, हर बंदे का जिगरा नहीं बात करने का। आप ये तहरीक लब्बैक का क्लिप चलाएं, आपकी ये आईडी ना ब्लॉक हो जाए तो हमारा नाम बदल देना। कोई आईडी ब्लॉक नहीं होगी, मैं चलाऊंगा भी, मैं चलाऊंगा भी, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, शर्त लगा लें, चलाऊंगा। मैं इधर ही रहता हूँ, ये साथ मेरी दुकान है, आप उधर आ जाएं,
साद हुसैन रिजवी की तस्वीर लगाएं, लामा खादम हुसैन रिजवी की तस्वीर लगाएं, ना आईडी ब्लॉक होगी तो मुझे मैं चलाऊंगा इसको भाई। मैं मेरा कहता हूं, मुझे- मुझे मैं बता मैं दे। मैं कह रहा हूँ मैं चलाता हूँ। मेरी बात किस चीज़ सुन, का मेरी बात सुन। पहली हम बात- अपने लिए बात कर रहे मैं हैं। अपनी अब यार अब बात सुन रहे मेरी बात नहीं। सुन, मेरी जब मैं तक नहीं सुनूंगा। सुनेंगे, मेरी जब कैसे तक ना, नहीं मेरी बात सुनेंगे, सुने। मेरी जब तक सुनेंगे नहीं। आपने हर बंदे से सवाल करना होता है, बिल क्यों हो गया, फलां क्यों हो गया। मेरी एक ही बात है, मेरी लास्ट में, जो उम्मत, हम अपने नबी की उम्मती हैं, मुसलमान हैं, ठीक हो गया। जो उम्मत अपनी नबी की इज्जत नमूस के लिए निकल नहीं सकती ना, उसका यही हाल होना है। और मेरी बात याद रखना, ये बाबा जी ने फरमाया था जब वो मस्जिदों के स्पीकर उतारे ना, बाबा ने फरमाया था कि ये हम बात अपनी सुना रहे, नहीं, मेरी मैं यार अपनी- सुन नहीं रहे। एक मिनट मेरी बात- गाइस आप देख नहीं, सकते हैं मेरी कि यहाँ बात पर सुनिए। मेरी कोई राय नहीं ले रहे, आपकी अपनी राय- राय ले हर जा रहे बंदे हैं, से अपनी राय बात ली। कर रहे हैं। आप मैं भाई मीडिया वाला भाई ना- मेरी नहीं, 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 मेरे भी सवाल मैं का आपकी जवाब। मोशन- मेरे- मैं भाई वही बात नहीं- कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुनो। मैं ऐसे बात ही नहीं करूंगा। चलो, क्यों नहीं मैं बात ऐसे करेंगे? बात ही नहीं करूंगा बात करनी- जब तक आप मेरी राय लेंगे नहीं। जो मैं आपको बात जब हम करूंगा। दोनों बात कर रहे हैं, आप- जब पहले जब मेरा- आप मेरा जब question पूरा होने मैं देना। सवाल आपने मुझे आप बोला ना, मैंने इसलिए- मैं वन आपके पास वन नहीं आ बात रहा। करते हैं गाइस। इसका हाँ जी, बोलें, जरूरी बोलें, ये है, बोलें, बोलें। जरूरी ये भी होता है कि भाई आप अपनी बात सुनाने से पहले अगले की भी बात सुनते हैं। बताएं, बताएं, तो बोलें। जब आप मेरी सुनेंगे नहीं तो आपके नहीं, मैं नॉलेज में कैसे इजाफा होगा? सुनूंगा। मैं आपकी सुनते जा रहा हूँ तब से। बिल्कुल, मैं सुन अब मुझे बताएं, आपने नमूसे रिसालत की बात की स्वीडन में जो हुआ, बिल्कुल। अभी जो हमने यहाँ पर किया जड़ावाला में, उसके बारे में बात किसने करें। किया? किसने किया? अच्छा, आपने जड़ा वालों की बात की, ठीक हो गया। हमने किया ना। हमने हमने मेरी किसने पहले का बात मतलब हम सुनिए। सारे ही हैं। बहुत पाकिस्तान का ही सारी नाम है, मेरी बात- पाकिस्तान बदनाम हुआ, अच्छा, मेरी वर्ल्ड बात- वाइड के अंदर पाकिस्तान मेरी बात सुन लेना, ये कोई मेरी बात सुन ले। आपने बोला जो जड़ा वाले के अंदर हुआ, यही बात बोली है। सबसे पहले जड़ा वाला का जो कमिश्नर था, उसके पास जब लोग गए तहरीक लब्बैक के वहाँ पे इलाके के लोग गए, इन्होंने वहाँ पे गुस्ताखी की है, इनको पकड़ो। उसने उनको क्यों नहीं पकड़ा? हालात किसने खराब किए? हमने खराब किए। मुझे बताएं, जड़ा वाले अब आप को- मुझे बात बताएं, मेरी मुझे बात मेरी बताएं। पहले- एक पर मेरे- मेरे मेरे जवाब तो दे। 101 आप मुझे बात बताएं, जब एक अदालत के एक जब आप किसी मतलब पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आपको इंसाफ नहीं देती, तो उससे आगे भी तो रास्ते हैं। वो कौन सा रास्ता है? उससे आगे रास्ता ये है कि आप किसी बड़े के पास जाएं, उससे भी बड़े कमिश्नर के पास, उसके पास ही गए थे ना। कमिश्नर के पास, डीएसपी के पास जाएं, उसके पास। देखिए एक बात सुन लेना, बोले ना। जब हम कानून को अपने हाथ में लेंगे तो वर्ल्ड वाइड की दुनिया हम पर यकीन करेगी। तो तहरीक लब्बैक ने जब उन्होंने कानून हाथ में लिया था, तहरीक लब्बैक का उस वक्त रद्द अमल आ गया था कि जिन लोगों ने इनके साथ ये गलत किया उनको पकड़ के उनको सज़ा दी उनको सज़ा दी जाए, ठीक हो गया। उसके बाद तहरीक लब्बैक जो फैसलाबाद के अहदेदारान थे और कमिश्नर की उनकी बैठ के मीटिंग हुई है, ठीक हो गया, कि ये इसमें तहरीक लब्बैक वाले मुलव्वस नहीं है। जो मुझे एक बात बताए ना, आपने पहले बात की कि हम कमिश्नर के पास गए, बिल्कुल गए। कमिश्नर के पास नहीं, कमिश्नर ने इंसाफ नहीं दिया, तो फिर पूरे वहाँ पर पूरी बस्ती को जला दिया गया यार। यार जिसने भी जला दिया, हम में से ही लोग है ना भाई, मेरे ही लोग है ना, ये मेरे घर का मसला है ना सर। नहीं, घर की आपकी बात ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप वो बात करने के जड़ा वाला है। आप ये देखें जड़ा वाला वाकया हुआ पेश क्यों पेश हुआ ना, उनको तो क्यों नहीं मसला पकड़ा? हाँ जी। अच्छा नबी की इज्जत नमूस और कुरान पाक को पीछे रख के हर बंदा जड़ा वाला के ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदा मुल्क का बोल रहा है। मसला है क्यों और मुल्क अच्छा, का कुरान मसला, पाक का मसला मुल्क का नहीं है। पूरी दुनिया का मसला, इज्जत पूरे नमूस मुसल का मसला उम्मत का नहीं यहाँ मसला। पर पहले मौलवी साहब आपको ना थोड़ा सा ना, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं हम टू द पॉइंट बात करेंगे, to the point, फैक्ट्स पे बात करेंगे। मेरे नबी है, सबके नबी है, किस कोई यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि भाई तुम्हारे नबी मेरे भी नबी हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रास्ता दिया, जब तक आप पूरे के पूरे दुनिया में अगर इंसाफ कायम करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में आप चाहते हैं कि आपके साथ भी वो सलूक ना हो जो जड़ा वाला के साथ हुआ था, तो भाई इंसाफ प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें पहले इंसाफ का दाई बनना पड़ेगा, फिर दुनिया को बता सकते हैं कि भाई मुसलमान उम्मा, नबी के मानने वाले लोग ऐसे नहीं करते, नॉन मुस्लिम को इज्जत देते हैं। मेरे नबी ने तो उनको इज्जत दी थी जो कूड़ा फेंकते थे ऊपर सर पे भी। फिर काबा के अंदर जब वो गुस्ताख छुपा हुआ है, आपने फरमाया कि उसका सर उधर कत्ल का, उसका सर क्या, हाँ जी, कत्ल कर दो, कर दिया, बिल्कुल किया। अब मुझे बताएं, तब का टाइम और था, अब मुझे बताएं उस टाइम का कानून, उस टाइम की हर चीज और थी, आज का कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। बिकॉज एक सुन ले ना, आप जो मीडिया वाले होते हैं ना, मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने आपकी बात देखे ना, मैंने पहले बोला कि जड़ा वाला जो वाकया हुआ था उसका हमारा रद्द अमल ये था कि जिन्होंने गुस्ताखी की है, जिन्होंने बेअदबियाँ की है, उनको पकड़ के उनको सजा दी, उनको सजा होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब उसके बाद जिन्होंने वो वाकया जो मुलव्वस थे लोगों ने, जो उन्होंने चर्च जलाए, जो सब कुछ किया, उनको भी सजा देनी चाहिए। हमने कब कहा कि भी हम क्या वहाँ पे चलाएं? अब समनाबाद में हमारा मरकज़ है, वहाँ पे चर्च है। दूसरी बात, हमारा पीछे गांव के सामने एक पूरा गांव
क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, उसके अंदर 3 चर्च हैं। अब तहरीक लब्बैक के लोग हैं जो वहाँ पे जो बात ज़्यादातर उछाली जा रही है वो तहरीक लब्बैक का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताएं, जिसने भी ये काम किया, चाहे तहरीक लब्बैक ने किया हो, चाहे नॉन मुस्लिम ने किया हो, इमेज किसका खराब हुआ? हमारा खराब हुआ। अब पूरे पाकिस्तान के इमेज खराब हुआ। आज कोई दुनिया हम पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। बाहर से कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिस्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर मजहब को उछालने वाले लोग हैं। यहाँ पर जब हम इस तरह की इमेज शो करवाएंगे, आपको लगता है कि वर्ल्ड वाइड में हमारी मेरी आपके बात बिल्कुल अच्छा, आप बता रहे हैं कि वर्ल्ड कितनी देर होगी पाकिस्तान को बने हुए? पाकिस्तान ने क्या तरक्की की है? 76 साल हो गए। हाँ 76 साल हो गए ना, क्या तरक्की की है? वो ही साल बाद 5 साल बाद आते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं हुक्मरान, वो ही 5 साल क्या तरक्की करनी है? मेरी एक बात याद रखना चाहिए, मेरी आखिरी बात है, ये पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इसके अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफज नहीं हो जाता। बस मैं आपको आखिरी और सारी निज़ाम मुस्तफ़ा के अंदर सब कुछ मौजूद है, जो उसके अंदर मुसलमानों के भी हकूक़ हैं, क्रिश्चनों के हकूक़ हैं, सब के हकूक़ हैं। ठीक हो गया, जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में नहीं आएगा, इस मुल्क का हाल ठीक नहीं हो सकता। चाहे आप पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा करके इस मुल्क के अंदर ले आओ ना, इस मुल्क का हाल ठीक नहीं हो सकता। बस मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा का कानून भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बेईमानी को फ़रोग नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 नंबर काम नहीं करने। आप मुझे बताएं कि प्रॉपर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया, हम मुसलमान हैं या अगर कोई नॉन मुस्लिम का हम कानून फॉलो कर रहे हैं, जमहूरियत किसकी है? नॉन मुस्लिम की है ना, क्या हम उसको भी सही तरह फॉलो कर रहे हैं? नहीं आप अच्छा, आपके बात बिल्कुल हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जमहूरियत देखें ना, हमारा जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जब इसके अंदर निज़ाम है ही नहीं, अब देखना, अब अदालतें देख लें, किसी गरीब को उठा के देख लें। जब शरीयत तो ये कहते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा ये कहता है कि मस्जिद में आओ, उसका जहाँ पे वो काजी हजरात बैठे वहीं पर उसका फैसला होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ पे, अब मैंने वही बात की ना अफ़गानिस्तान वाली, वहाँ पे वही निज़ाम मुस्तफ़ा वाला, उनका BBC लंदन वालों ने उनके बड़े थे, उनका एक इंटरव्यू किया। उन्होंने बोला कि आपके अगर आपके औरत हुक्मरानी कर सकती है, औरत को कोई ओहदा मुहैया किया जाता है, कोई पढ़ी लिखी को, तो आप उसको करेंगे? उन्होंने बोला हम उसको ओहदा प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है उनका, जब शरीयत के अंदर औरत को नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपनी इस एक औरत के लिए हम अपनी शरीयत नहीं चेंज कर सकते। ठीक हो गया, जब तक इसके अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आएगा, निज़ाम सेट। अब देख लें मेरी बात, जिस दिन निज़ाम मुस्तफ़ा इसके अंदर आ गया, इस मुल्क के अंदर नाफज हो गया, अब देख लेना, मैं कहता हूँ कि ये जो निज़ाम चल रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू। जी जनाब। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ये कह रहे थे भाई, निज़ाम मुस्तफ़ा, इस्लामी कानून आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा और ये हो जाएगा, इस्लामी कानून आ जाएगा, मतलब लोगों को ना इन फ्यूचर बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि इस तरीके से हो जाएगा तो ऐसा होगा। क्या अब जो कानून है, क्या उसमें सज़ा नहीं है? क्या उसमें गलत करने वाले के लिए सज़ा नहीं है? या उसमें कत्ल करने वाले के लिए सज़ा नहीं है? उसमें चोरी करने वाले के लिए सज़ा नहीं है? कानून तो है, लेकिन कानून पे अमल कौन करवाएगा? कानून पे प्रैक्टिकली अमल कैसे होगा? मैं आपको सच बताऊं कि मौलवियों ने अपने बहुत बड़ी आवाम को मज़हब एक ऐसा मामला है बड़ा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इससे होती है अटैचमेंट हर इंसान को अपने मज़हब से रिलेटेड। कुछ लोगों ने इस मज़हब की कुर्सी पे बैठ के बहुत बड़ी आवाम को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया हुआ है, इस तरीके से यूँ समझ लो कि जैसे एक रिमोट कंट्रोल होता है ना, उससे उस आवाम को वो नचा सकते हैं, कुछ भी कह के, कुछ भी करके। मिसाल के तौर पे ख़ुद बता रहे थे कि हमने कहा कि इस पे काम होना चाहिए। जड़ियांवाला जो केस हुआ था, क्रिश्चियन चर्च जला दिए गए थे, उनके घर जला दिए गए थे, तो ये कह रहे हैं कि हमने FIR कटवाने की कोशिश की, ये कोशिश की, वो कोशिश की, कि ये किया है, वो किया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम होते कौन हैं किसी को ख़ुद सज़ा देने वाले? मतलब क्या हमारा कानून या इस्लामी कानून इसकी इजाज़त दे रहा है कि आप चढ़ दौड़ो किसी के ऊपर, कुछ भी कर जाओ? कहीं पर भी कोई भी ऐसी इजाज़त नहीं है। जिस तरीके से हम मज़हब को लेके किसी पे भी चढ़ जाएं, किसी का भी बेड़ा गर्क कर दें,
ऐसी कहीं भी इजाज़त नहीं है। मज़हब के ठेकेदारों ने उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस भाई का प्रॉपर माइंडसेट यही है कि कानून आ जाएगा इस्लामी और हमने नहीं किया, जिसने किया उनको सज़ा होनी चाहिए। तो अल्लाह के बंदे, जब आप ही किसी चीज़ पे आवाज़ उठाओगे, जब आप ही धरने दोगे, जब आप ही शोर शराबा करोगे, तो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ उठेगी और आवाम के अंदर जोश आएगा, जज्बा आएगा। कोई भी शख्स उठ के कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी का भी घर जला सकता है, जोश में आके, जज्बे में आके, ये तो मज़हब का मामला है, ये तो ये कर दूंगा तो मुझे तो जन्नत में चला जाऊंगा, मुझे तो भले सज़ाए मौत हो जाए। तो जब इस तरह की बातें होंगी, इस तरह की तकरीरें होंगी, जज्बात उभारने वाली, खून को गर्म करने वाली, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। फिर मौलवी कहेंगे हमने तो नहीं किया, हमारी जमात ने नहीं किया। भाई आपके मुंह के अल्फाज निकले हुए हैं, आप ही के अल्फाज जगह जगह पड़े हुए हैं, ऐसा हो तो ऐसा कर दो, ऐसा हो तो ऐसा कर दो, फिर उसका नतीजा आवाम में से कोई भी निकल आएगा। और किसी के माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है कोई किस पार्टी का है, कोई किस पार्टी का नहीं है। तो मज़हब वाले मामले को लेके मिसयूज़ हो रहा है शदीद तरीके से। बंदे का माइंडसेट प्रॉपर यही था, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। और पाकिस्तान में खड़े होकर, जैसे मुज़म्मिल भाई बाद से बात कर रहे थे, तो इनको आपने नोट किया होगा कि कॉल भी आई, मैसेज आया कि जो भी टीम्स होती है, साथ होती है, तो वो ज़्यादा इस तरह के लोगों से बहस नहीं कर सकते। अगर कहीं इनके मुंह से कोई ऐसा अल्फाज निकल जाता है कि वो ये समझते हैं कि नहीं यार, इसने उस अल्फाज को भी पकड़ के, ये पूरा ग्रोह जो है ये जज्बाती हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमारे किसी भी भाई को, किसी भी को भी जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, किसी के भी ख़िलाफ़ कोई भी हो सकता है। तो हम एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए मुस्लिम बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि देख कर काम करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि वो ये लोग किसी को भी, किसी के साथ भी कुछ करने को सवाब समझ रहे होते हैं, अच्छा समझ रहे होते हैं कि यार इसने ये अल्फाज यूज़ किए। मतलब कितनी हैरत अंगेज़ बात है, कितनी अफसोस की बात है। सिर्फ़ और सिर्फ तालीम ना होना, शऊर ना होना, समझ ना होना, अच्छे और बुरे में बैठना नहीं है। जब आपका माहौल, आपके आसपास आपके 10 से 20-25 लोग हैं, आप कभी उससे मिलते हो, कभी उससे मिलते हो, हफ्ते बाद उससे मिलते हो, फिर उससे मिलते हो, फिर उससे मिलते हो, फिर दोबारा उससे मिलते हो, तो 20-25 लोग इंसान की ज़िंदगी में मैंने नोट किया ज़्यादातर जो आम इंसान की लाइफ में चलते हैं। कोई सेलिब्रिटी है, कोई इस तरह का वर्क है कि जो सेल मैनिंग है, तो उसके पास आते जाते लोग हैं। लेकिन नोट किया जाए तो अगर 20 से 25 लोगों से ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में, आसपास शायद 20-25 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में ये इन्हीं लोगों के गिर्द घूमती है। वो लोग सब एक ही माइंडसेट के लोग हों, एक ही तरह की सोच रखते हों, एक ही तरह का हिसाब किताब उनका भी हो, उसी माहौल में पढ़े लिखे हों, उसी माहौल में बड़े हुए हों, तो फिर उनके माइंडसेट नहीं बदलते, उनके माइंडसेट को नहीं चेंज किया जा सकता, क्योंकि बचपन से ही वही मामला चल रहे होते हैं। अगर कोई इस तरह से एंकर आ जाता है और वो अगर उनसे बहस करता है, तो वो उनको दुश्मन लगेगा, वो उनको दिमाग ख़राब वाला बंदा लगेगा कि इसका तो दिमाग ख़राब है। तो बहुत बेहतर होता है कि ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा ना ही उलझा जाए तो बेहतर है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।